मैक्सिमम लोगों ने कहा तो ये वीडियो मुझे लाना ही था भाई। एंड वैसे भी मैं ये वीडियो देता क्योंकि इन तीनों फोन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। 13 से 15 हजार के बीच में तीनों फोन मिल रहे हैं एंड तीनों के स्पेक्स ऊपर से देखने में काफी अच्छे लगते हैं, पर एक्चुअल में कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है वही जानने के लिए मैंने इन तीनों फोन के 13 साढ़े 13 हजार वाले वेरिएंट को मंगाया एंड हीटिंग, कैमरा, BGMI, डिस्प्ले सारे टेस्ट कर डाले। बट रिजल्ट्स क्या मिले उसके लिए बने रहिए। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तीनों के बॉक्स में चार्जर, टाइप सी केबल, पिन एंड पेपर के साथ में एक ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल केस भी है। बॉक्स कंटेंट तीनों का सेम है, इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी रही बात लुक की, तो तीनों का ही लुक अच्छा है, बस थोड़े डिटेल्स में अंतर है। सिर्फ Z9X ही मैट फिनिश के साथ में आता है एंड ब्रश्ड टाइप डिजाइन है। वहीं Redmi 13 एंड M6 Plus दोनों ही ग्लास डिजाइन के हैं। Redmi 13 का क्रिस्टल डिजाइन है, वहीं M6 Plus का प्लेन कटआउट डिजाइन है। बाकी तीनों का फ्रेम प्लास्टिक का है। वैसे Z9X स्मूथ फील देता है, वहीं बाकी दोनों सॉफ्ट ग्लॉसी टाइप हैं, फिर भी तीनों पर फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते हैं। वैसे देखें तो 13 5G एंड M6 Plus में ग्लास डिजाइन है, तो दोनों में फिंगर इंप्रेशंस आते तो हैं, पर इन दोनों का कलर ऐसा है ना कि पता नहीं चलता, तो ये अच्छी बात है। तो भाई ओवरऑल बॉडी डिटेल्स का सब कुछ यही था। अब लुक वाइज इनमें से कौन सा अच्छा है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स काफी अलग है भाई। तीनों फोन में फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले तो है, बट फिर भी सिर्फ Z9X के YouTube वीडियो एंड ऑफलाइन वीडियो दोनों में अप टू 4K रिजोल्यूशन तक सपोर्ट मिलता है। बट वेट, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि 1080p डिस्प्ले में 2160p का वीडियो कैसे चल सकता है, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। बट हाँ, अब स्केलिंग के थ्रू आप 1080p डिस्प्ले में भी 4K वीडियोस रन करा सकते हैं, लेकिन अब स्केलिंग के थ्रू ट्रू 4K क्वालिटी नहीं मिल सकती। वही चीज इसमें भी हो रहा है। 4K चल तो जा रहा है, बट असली 4K क्वालिटी इसमें नहीं मिलेगी। अब क्वालिटी का कुछ भी हो, बट ये चीज अच्छा लगा कि इसमें 4K वीडियोस चल तो जा रही हैं। इमरजेंसी केस में ये फीचर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसीलिए पॉइंट्स बढ़ेंगे। एंड वही कलर वाइज भी Z9X के ही पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग पर रिच एंड थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कलर Z9X ही देता है क्लियरली। एंड वही मैंने बाकी दोनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि कभी इसके कंपैरिजन में 13 अच्छा कलर देता है, तो कभी ये अच्छा देता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। वैसे दोस्तों इन दोनों फोन का डिफॉल्ट सेटिंग विविड पर है, फिर भी कलर्स Z9X के कंपैरिजन में काफी लो हैं। यार वैसे ब्राइटनेस की ओर देखें तो धूप में तीनों का ब्राइटनेस सफिशिएंट है, बट सुपीरियर सिर्फ Z9X ही है, क्लियरली पता भी चल रहा है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तीनों में है एंड तीनों नियरली हर जगह सपोर्टेड है, बट जहां नहीं सपोर्टेड वो आप देख सकते हैं। बाकी तीनों फोन के बेजल्स की थिकनेस सेम है, बस हल्का सा चिन थोड़ा पतला है Z9X का। तो भाई ओवरऑल ये कुछ डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स टेबल निकल कर आते हैं, जिसमें ओवरऑल बेस्ट Z9X ही है एंड वहीं बाकी दोनों सिमिलर से हैं। खैर बाकी मैंने तीनों को काफी यूज किया, तो इन हैंड एक्सपीरियंस काफी सेम टाइप मिला मुझे, क्योंकि साइज शेप में तीनों के ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, Z9X में 6000 mAh की बैटरी है, फिर भी ये काफी लाइट वेटेड है एंड इवन दोस्तों इसका डिस्प्ले साइज भी छोटा है एंड थोड़ा पतला भी है, तो इसीलिए मजबूरन पॉइंट्स इसके बढ़ाने पड़ गए। एंड वहीं स्पीकर के मामले में भी सिर्फ Z9X के ही पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ Z9X में ही डुअल स्पीकर है मीडिया आउटपुट के लिए, तो इसीलिए बेटर लाउडनेस एंड क्लियरिटी मिलती है इसमें। खैर वहीं अब पोर्ट्स एंड बटन्स की ओर देखें, राइट में तीनों के पावर बटन एंड वॉल्यूम की है, लेफ्ट में सिम स्लॉट है एंड तीनों में एट अ टाइम 2 सिम या 1 सिम 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। बाकी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, ग्रिल, माइक एंड ऑक्स जैक तीनों में है, बट सिर्फ Z9X में IR ब्लास्टर नहीं मिलता, तो इसीलिए पॉइंट्स कटेंगे इसके। बट यार देखें तो तीनों में ही 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस वाइज कौन अच्छा है वो जानने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, क्योंकि काफी एफर्ट जाता है भाई एक कंपैरिजन वीडियो बनाने में। होप यू अंडरस्टैंड। तो भाई पहले मैंने Antutu चेक किया, फिर थ्रॉटल टेस्ट किया एंड फिर मैंने रीड एंड राइट टेस्ट भी किया एंड तीनों रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देखें तो Z9X सबसे टॉप स्कोर देता है एंड वहीं Redmi 13 एंड M6 Plus का स्कोर काफी सिमिलर सा है। बट दोस्तों आप जानते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करता, तो इसीलिए मैंने काफी सारे टेस्ट भी किए। थ्रॉटल टेस्ट के अकॉर्डिंग Z9X काफी कम परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है मैक्स हीट पर। यही जानने के लिए सबसे पहले मैंने 60 मिनट का BGMI खेला, तो ऐसे सिनेरियो में रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखे तो 1 डिग्री तक कम हीट किया Z9X ही। बाकी रही बात परफॉर्मेंस की, तो तीनों ही फोन मैक्स हीट पर भी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहे थे, नॉर्मल एकदम। खैर वहीं मैंने दूसरा हीटिंग टेस्ट आउटडोर में किया वीडियो रिकॉर्डिंग का। अभी दोस्तों गूगल के अकॉर्डिंग 31 एंड थर्मामीटर के अकॉर्डिंग 31.5 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर। बदरी के चलते थोड़ा टेम्परेचर कम है, बट ह्यूमिडिटी भाई 40 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए टेस्टिंग के लिए इतना टेम्परेचर सफिशिएंट है। ऐसे
सिनेरियो में यहाँ पर भी आप देखें तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग Z9X ही 1 डिग्री कम हीट हुआ, बट हाँ मैक्स हीट पर भी रिकॉर्डिंग के दौरान तीनों ही फोन फ्रेम ड्रॉप्स नहीं किए। दैट्स इंप्रेसिव। एंड वहीं आप देखें तो यूजिंग एक्सपीरियंस भी उस टाइम पर काफी स्मूथ था। बट हाँ ये चीज सरप्राइजिंग था कि जब मैंने सेम वीडियो रिकॉर्डिंग वाला टेस्ट इंडोर में किया तो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 डिग्री ज्यादा Z9X हीट कर गया। मतलब यार BGMI और धूप वाले टेस्ट में कम हीट हुआ एंड इस नॉर्मल टेस्ट में ज्यादा राइज कर गया, बट फिर भी मैक्स हीट के दौरान यहाँ पर भी वीडियो रिकॉर्डिंग में फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिले किसी में। ओवरऑल कहें तो तीनों ही फोन में हीटिंग है थोड़े बहुत, बट उसको हीटिंग इशू नहीं कह सकते। जो भी हीटिंग का किस्सा है वो आप तीनों में सेम ही मानिए। बट हाँ स्पीड का क्या सीन है तीनों फोन में, वो जानने के लिए मैंने ऐप ओपनिंग टेस्ट किया, यूट्यूब, इंस्टा, BGMI वगैरह खोला एंड ऐप इंस्टॉलिंग टेस्ट भी किया, साथ में एक्सपोर्टिंग भी किया। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो Z9X या तो थोड़ा बेटर है या तो बाकी दोनों फोन के कंपैरिजन में सिमिलर है। एंड वहीं बैकग्राउंड ऐप हैंडलिंग में भी Z9X ही बेटर है, क्योंकि Redmi 13 एंड Z9X दोनों में 6 GB रैम है, फिर भी सिर्फ Redmi 13 ही ऐप को डिस्ट्रॉय कर देता है भाई। एंड रही बात M6 Plus की, तो इसमें 8 GB रैम है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बट अगर इसमें भी Redmi 13 की तरह 6 GB रैम रहता तो दिक्कत आ सकता था। तो इसीलिए इस मामले में भी Z9X ही अच्छा है। बट कॉपिंग स्पीड Z9X का थोड़ा क्वेश्चनेबल है। मैं दोस्तों हर एक स्पीड टेस्ट को लगभग 5-6 बार करता हूँ, देन आपके सामने वो रिजल्ट पेश करता हूँ। एंड मैं हर बार कॉपी किया तो हर बार Z9X काफी डिले कर रहा था। तीनों ही फोन में UFS 2.2 है, बट फिर भी रीड एंड राइट स्पीड Z9X का अच्छा है। एंड फिर भी अच्छा होने के बावजूद कॉपिंग स्पीड Z9X का कम मिला। ऐसा कॉपिंग स्पीड देखकर मैंने एक और रीड एंड राइट स्पीड का टेस्ट किया। तीनों ही फोन में सेम फोल्डर डाला 500 प्लस फोटोज का, एंड सेम टाइम पर तीनों ही फोन में स्क्रॉलिंग किया तो देखा तो Z9X या तो बेटर था या काफी सिमिलर टाइप स्पीड था तीनों का। तब क्यों भाई कॉपिंग स्पीड पर ही ऐसा दिक्कत आ रहा? इस सवाल का जवाब ब्रांड ही दे पाएगी। अगर iQOO इस चीज को अपडेट में ठीक कर सकती है तो बेटर होगा, इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। खैर वहीं BGMI एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई सेटिंग तीनों फोन के सेम है एंड स्मूथ 40 FPS पर एक्सपीरियंस नियरली तीनों का काफी सिमिलर है। लाइक यार जहां पर बंदों का मास ज्यादा है उस एरिया में जाने पर ना थोड़ा मोड़ा लैग या जिटर तीनों में मिल जाता है, एंड थोड़ा मोड़ा कभी हॉट ड्रॉप सीन में। बाकी अदर सीन में काफी नॉर्मल है तीनों में एंड अच्छा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। HDI सेटिंग पर आप जानते हैं लेस FPS के चलते फ्लक्चुएशन तीनों में मिलते हैं, बट भाई हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल करने पर थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस Z9X सिर्फ देता है। एंड वहीं Redmi 13 एंड M6 Plus में कोई डिफरेंस नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही फोन का गेम मोड फेक है। आप देखें 30 FPS सेटिंग पर भी 60 FPS ही बताता है, जबरदस्ती। फेक होना भी था ना भाई, क्योंकि Redmi 13 एंड M6 Plus का गेम मोड इनबिल्ट नहीं मिलता है। इसको इनेबल करने के लिए सिक्योरिटी में जाके गेम टर्बो में जाकर इनेबल करना पड़ता है, इसीलिए। एंड वहीं जायरोस्कोप भी Redmi 13 एंड M6 Plus का ही सिर्फ डिस्टर्ब है। आप देख सकते हैं डिले मिलता है भाई Redmi 13 एंड M6 Plus में जायरोस्कोप, बट हाँ अदर सेंसर्स लाइक एम्बिएंट सेंसर या कहें ब्राइटनेस सेंसर एंड वहीं फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक स्पीड तीनों का ही सही था, मतलब की स्पीड काफी बेटर था। बट जायरोस्कोप एंड गेम मोड सिर्फ Z9X का ही बढ़िया है, तो इसीलिए सिर्फ इसी के पॉइंट्स बढ़ेंगे। एंड वहीं परफॉर्मेंस वाइज देखें तो तीनों ही फोन अच्छे हैं, सेगमेंट में वैल्यूएबल भी हैं, बट Z9X मोस्ट वैल्यूएबल है मेरे टेस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। तीनों फोन में Android 14 है एंड सिक्योरिटी जुलाई एंड जून का मिलता है। एंड रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो 1 ईयर ज्यादा अपडेट प्रॉमिस Redmi एंड Poco में दिया गया है, इसलिए सिर्फ इन्हीं दोनों के पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट हाँ यार ये भी है कि आजकल कई ब्रांड्स ऐसी हैं जो 4 साल तक अपडेट देती ही नहीं है, क्योंकि भाई कौन जा रहा है 4 साल तक चेक करने। यार छोड़ते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ते हैं। एड्स एंड ब्लोटवेयर्स की ओर देखें तो तीनों में है, बट हाँ नंबर ऑफ एप्स थोड़े कम है Z9X के। गुड। एंड Z9X में हॉट गेम्स हैं तो इसे आप सेटिंग में ऐसे जाकर ऑफ कर सकते हैं। बाकी तीनों फोन में आप रिकमेंडेशन को ऑफ कर देंगे तो थोड़े कम एड्स देखने को मिलेंगे। बाकी फीचर्स की ओर देखें तो तीनों में इनबिल्ड स्पीड मीटर दिया गया है, डुअल एप्स के भी ऑप्शन है एंड वहीं स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन तीनों में दिया गया है। एंड वहीं तीनों में गेम मोड है, तीनों में वॉइस चेंज का ऑप्शन है, ब्लॉक नोटिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन है, बट सिर्फ Z9X में मतलब ओरिजिनल गेम मोड जिसमें है उसी में मोशन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप टिल्ट गेस्चर पर कोई कमांड सेट कर सकते हैं। एंड वहीं 4D वाइब्रेशन का भी ऑप्शन है एंड वहीं छोटे स्क्रीन वगैरह में भी आप गेम प्ले कर सकते हैं। बाकी Z9X में ही चार्जिंग, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग वगैरह के एनिमेशंस दिए गए हैं, तो इसीलिए मैं इस फोन के थोड़े से पॉइंट्स फीचर वाइज बढ़ाऊंगा। बाकी तीनों फोन के एनिमेशंस की ओर देखें तो थोड़ा मिनिमाइज्ड लगा भाई तीनों ही फोन का, और बेटर तीनों में हो सकता था। खैर वहीं ये कुछ अदर स्पेक्स हैं जो कि कॉपी एंड पेस्ट ही लगते हैं तीनों फोन के, इसीलिए मैंने सेम पॉइंट्स दिए। बट कैमरे का काफी अलग सीन है भाई। स्पेक्स वाइज Redmi 13 एंड M6 Plus बेटर लग रहा, बट ओवरऑल थोड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। पहले सैचुरेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग में डिफरेंस तीनों में काफी कम है। M6 Plus Redmi 13 सेम कलर्स देते हैं, काफी क्लोज
टू नेचुरल देते हैं। वहीं Z9X हल्का सा कलर रिच या कहें डार्क साइड रखता है। बट Redmi 13 एंड M6 Plus ह्यूमन के केस में थोड़ा बूस्ट करता है कलर को, आप टी शर्ट एंड फेस के कलर में देख सकते हैं। लेकिन लो लाइट में ये चीज उल्टा हो जाता है, मतलब कि Z9X अब बूस्ट करने लगता है कलर को। ये चीज थोड़ा सरप्राइजिंग है, तो माइंड में रखिएगा। एंड वहीं आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी देखें तो थोड़ा अट्रैक्टिव कलर Z9X ही देता है। एंड वहीं अगर वीडियोग्राफी में देखें तो यहाँ पर भी सब कुछ फोटोग्राफी जैसा ही सेम है। जो डिफरेंस आर्टिफिशियल एंड लो लाइट में मिलता है वही डिफरेंस सेम वीडियोग्राफी में भी है। तो भाई देखिए, तीनों के कलर साइंस में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है एंड तीनों का कलर साइंस काफी अच्छा है। तो इसीलिए आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर साइंस चूज कर सकते हैं। बट हाँ, फ्रंट कैमरे के लिए आप सिर्फ Z9X को ही चूज करिएगा, क्योंकि Redmi 13 एंड M6 Plus काफी डल कलर देते हैं। बैकग्राउंड देखिए भाई, ग्रीन कलर को क्या ही कलर बना दिया है, एकदम डल सा, इसीलिए पॉइंट्स कटेंगे इन दोनों के। एंड वहीं डिटेलिंग्स की बात करें तो 1x शॉट्स की रिजोल्यूशन Z9X की ज्यादा तो है, बट फिर भी डिटेलिंग्स में कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं मिलता है, 19-20 वाला ही फर्क है। बट हाँ, 3x जूम में Redmi 13 एंड M6 Plus ही बेटर क्वालिटी देते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों में 3x इन सेंसर जूम का टेक्नोलॉजी दिया गया है। खैर बाकी तीनों के हाई रिजोल्यूशन मेगापिक्सल से भी मैंने फोटोज लिए, तो 108 मेगापिक्सल Redmi 13 एंड M6 Plus का काफी इफेक्टिव है। बट भाई 4 में से 2 ही फोटोज ऐसी थी जिसमें 108 मेगापिक्सल इफेक्टिव था, नहीं तो बाकी फोटोज में ना इफेक्टिव ही नहीं देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं सैंपल्स में, ऐसा किसी और फोन में मैंने नहीं देखा था। मे भी सॉफ्टवेयर ग्लिच हो, ठीक करना चाहिए कंपनी वालों को। खैर वही डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पर भी रियर कैमरे से कोई ज्यादा डिटेलिंग्स में अंतर नहीं है, बट फिर भी डिटेल्ड कंपैरिजन के व्यू से अगर मैं देखूं तो ब्राइट पार्ट में मोर डिटेल्ड Z9X ही दिया एंड यहाँ डार्क पार्ट में सिर्फ Z9X ही डिटेल दिया। एंड इसमें शैडो टाइप Redmi 13 एंड M6 Plus किया, बट Z9X वहाँ पे डिटेल दिया। बाकी वहीं फ्रंट कैमरे के केस में भी Z9X ही ब्राइट के साथ डार्क पार्ट में दोनों में डिटेल्स देने की कोशिश करता है। बट वहीं M6 Plus एंड Redmi 13 कभी फेस पर तो कभी बैकग्राउंड में डिटेल्स देंगे, दोनों जगह एक साथ नहीं दे पाते, तो इसीलिए हल्के पॉइंट Z9X की ओर शिफ्ट होंगे। एंड वहीं स्लोमो वीडियो का ऑप्शन सिर्फ Z9X में ही दिया गया है, जो कि अच्छा भी है। एंड वहीं EIS मोड भी सिर्फ Z9X में ही दिया गया है स्टेबलाइजेशन के लिए, जिसके चलते क्लियरली बेटर स्टेबलाइज्ड वीडियो Z9X से निकाल कर देता है। सो इसीलिए अगेन Z9X के ही पॉइंट्स बढ़ेंगे। बट हाँ, मैक्रो शॉट में आप देखें तो डिटेल्स के मामले में थोड़ा बेटर Redmi 13 एंड M6 Plus देखने को मिला। वहीं नाइट मोड में ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट Redmi 13 एंड M6 Plus ही निकाल कर देते हैं। तो इसीलिए इन दोनों मामले में थोड़े पॉइंट्स मैं बढ़ाऊंगा इन दोनों के। वैसे दोस्तों एक चीज तीनों में डिसअपॉइंटिंग है, वो ये कि तीनों में डुअल रिकॉर्डिंग मोड ही नहीं दिया गया है। ये मोड भाई 10,000 के फोन में भी आराम से मिल जाते हैं आजकल। खैर बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा आपको लग रहा होगा, इस शांति में भी एंड इस नॉइजी एरिया में भी आपको अंदाजा लग रहा होगा। बाकी ऑटो फोकस भी मैंने चेक किया तो दोनों का काफी अच्छा मिला देखने को भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ओवरऑल यही कुछ कैमरे के पॉइंट्स निकल कर आते हैं एंड ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताने के बाद ही कंक्लूड किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप देखें तो Z9X ही बेटर है ओवरऑल। एंड वहीं मैंने बैटरी बैकअप भी चेक किया तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ यूजेस के बाद सबसे ज्यादा बैटरी Z9X का ही बचा था, बिकॉज ऑफ इट्स 6000 mAh बैटरी। बट हाँ, बैटरी बड़ी है तो चार्जिंग स्पीड हल्का सा स्लो देखने को मिलता है, तो इसीलिए ऐसे कुछ बैटरी के पॉइंट्स निकल कर आते हैं। वैसे अगर आपको अंडर 15,000 के फोन का डिटेल्ड बैटरी कंपैरिजन चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। खैर वैसे ओवरऑल सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो ऐसे कुछ पॉइंट्स टेबल निकल कर आते हैं, जिसमें आप देखें तो ज्यादा पॉइंट Z9X के ही हैं, क्योंकि डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, सेंसर, कैमरा इसी फोन का सिर्फ सुपीरियर है। एंड वहीं ये दोनों फोन इन सारे कॉन्स की वजह से पीछे रह गए, बट फिर भी परफॉर्मेंस, कलर साइंस के हिसाब से ये दोनों फोन एक अच्छे ऑप्शन है। अगर ये दोनों फोन इन सारे कॉन्स के बाद भी आपके नीड को फुलफिल कर रहा तो आप ये दोनों फोन ले सकते हैं। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये दोनों फोन एकदम सेम है, थोड़े मोड़े काफी माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं जो कि नेग्लेजिबल हैं। तो इसीलिए इन दोनों फोन में से जो भी आपको सस्ता मिले वही लीजिएगा अगर लेना हो तो, इधर उधर के बहकावे में मत आइएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, जय हिंद।